देखिए, एनजीओ क्या होता है? गैर सरकारी संस्था। एनजीओ विकास के लिए बहुत बड़ा माध्यम है। एनजीओ वह सब काम कर सकती है जो सरकारें करती हैं, दो काम छोड़ के। एनजीओ सेना तैयार नहीं कर सकती और टैक्स नहीं ले सकती है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का विकास तभी संभव है जब भारत के गांव का विकास कर दिया जाए। तो यह एनजीओ गांव को व्यावसायिक शिक्षा देने में, और हम देखते हैं कि हम ग्रेजुएट कर जाते हैं, मास्टर डिग्री ले जाते हैं, लेकिन जब नौकरी के लिए जाते हैं तो हमें जॉब नहीं मिलता है। तो व्यावसायिक शिक्षा के जरिए हम गांव की आमदनी टीचर को बनाना, एक वार्ड में एक टीचर बनाना, साथ में व्यावसायिक शिक्षा लाना है, बेरोजगारी दूर भगाना है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उस मिशन पे ये राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना काम कर रही है। नमस्कार, मैं इमरान, आप देख रहे हैं यस बिहार न्यूज। और आज हम बात करते हैं छपरा जिला के परसा प्रखंड के, और यहाँ पे जो एक राष्ट्रीय लेवल के एनजीओ है, राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना के तहत यहाँ आम सभा लगाकर वार्ड टीचर और पंचायत सुपरवाइजर की बहाली और प्रक्रिया चल रही है। और ये प्रक्रिया कैसे चल रही है, किस प्रकार से चल रही है, क्या जनता को क्या फ़ायदा होने वाली है इस मुहिम से, और ये जो एनजीओ है ये क्या मकसद से, किस पर्पज़ से ये संस्था पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है, शहरी क्षेत्रों में काम कर रही है, तो हम जानेंगे यहाँ के जो छपरा के कोऑर्डिनेटर हैं और वैशाली जिला के कोऑर्डिनेटर हैं, और यहाँ के जो पहले से जो सेंटर चला रहे हैं उन लोगों से में बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ परसा प्रखंड में और जीडीएस कंप्यूटर में, जहाँ पे एग्ज़ाम का भी आयोजन किया गया। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम होता है, कैसे बहाली प्रक्रिया है, और लोगों को और बिहार के बच्चों को क्या फ़ायदा पहुँचने वाली है। नमस्कार सर, सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये न्यूज़ चैनल वाले जो भी न्यूज़ लाइन नेटवर्क और ये यस बिहार, स्वागत है। राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना की एक बहुत बड़ी मिशन है और प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक वार्ड में एक एक टीचर की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन मैं उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, आज मैंने देखा यहाँ पे सैकड़ों अभ्यर्थी लोग यहाँ पे एग्ज़ाम देने आए, तो ये जो संस्था है, तो सर सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए कि आप सर किस एनजीओ से हैं और आपका मुहिम क्या सर। जी कि मैं राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना, ये सारण डिस्ट्रिक्ट के हेड हूँ, एसपी सिंह। और इसका मिशन तो मैं क्या बताऊं, मिशन तो उतनी बड़ी मिशन है कि किसी एनजीओ की नहीं है, और सोच भी उतनी बड़ी है किसी एनजीओ की नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की एनजीओ है और इंटरनेशनल लेवल की तरह ही काम करना शुरू कर दी है अपने गांव में। क्योंकि यहाँ पे वार्ड टीचर को बनाना, एक वार्ड में एक टीचर बनाना, साथ में व्यावसायिक शिक्षा लाना है, बेरोजगारी दूर भगाना है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उस मिशन पर यह राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना काम कर रही है। बहुत सारे आम पब्लिक है, ग्रामीण है, वो व्यवसायिक शिक्षा को नहीं समझ पाते हैं, तो क्या है आखिर व्यवसायिक शिक्षा? देखिए, व्यवसायिक शिक्षा है कि एक उद्योग, लघु उद्योग, गांव की छोटे छोटे अगरबत्ती बनाना, साबुन बनाना, बिंदी बनाना, हैंड वाश, हैंड सैनिटाइज बनाना, बहुत सारी हार्पिक फिनाइल बनाना, यानी गांव की उपयोगी वस्तु, छोटी छोटी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि ये संस्था चाह रही है कि प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक वार्ड में 8-10 अनपढ़ महिला हमसे जुड़ करके कुछ पैसा कमाए और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। अगर हमारी गांव की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो फिर हमारे पंचायत की होगा, अगर पंचायत की होगा तो फिर देश की भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। ये जो बहाली का प्रक्रिया है, ये किस तरह से ये बहाली की प्रक्रिया होती है? इसमें प्रक्रिया है क्या कि हमारे प्रत्येक पंचायत में एक एसआरओ होते हैं, और एसआरओ होता है सोशल रिलेशनशिप ऑफिसर, एक पंचायत का एक होता है, और उन्हीं के माध्यम से ये वार्ड टीचर की बहाली होती है प्रत्येक वार्ड में एक। प्रत्येक, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट देना पड़ता है, क्या होता है इसमें? क्या होता है कि इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम देना पड़ता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर निकाल लेते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन निकाल लेते हैं, इसके बाद मौखिक टेस्ट होता है, और मौखिक टेस्ट अगर आपकी निकल जाती है तो संस्था आपको नियुक्ति देती है और आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए आपकी वार्ड टीचर बना देती है। ये सर जो शिक्षा में ये कितना दिन से ये आप लोग का ये चल रहा है प्रोग्राम, ये कितना दिन से आप लोग शिक्षा में ये काम कर रहे हैं सर? अभी वैसे हम लोग 9 या 10 महीनों से ये क्षेत्र में काम कर रहे हैं हम लोग, और अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। वैसे मेरे पास 35-40 सेंटर भी वार्ड शिक्षिका लोग चला रही है अलग अलग पंचायतों में। बहुत अच्छा रिस्पांस है और बहुत ही अच्छा, मतलब कि वहाँ के हम पब्लिक भी बोलते हैं कि संस्था से जुड़ने के बाद में हमारे बच्चे की काफ़ी विकास हुई है और अच्छा लगता है। नहीं, गाँव में देखने को मिलता है कि बहुत सारी एनजीओ आई और चली गई, और बहुत सारे फ्रॉड पैसा के लेके, क्या इसमें भी जुड़ने के लिए पैसा क्या देना पड़ता है क्या? देखिए, फ्रॉड अगर गलत कहें तो यहाँ
वहाँ पे कुछ नॉलेज के अभाव में भी अच्छे चीज़ को भी गलत कह देते हैं, क्योंकि उनके पास पूरी नॉलेज नहीं है। वैसे मैं कहूँगा कि इस कोई भी एनजीओ के बारे में उसकी सर्टिफिकेट की जांच करें, उसकी शुद्धता को जांच करें। ये नीति आयोग से लेकर के स्वच्छ भारत से लेकर के ISO से प्रमाणित बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की एनजीओ है, कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने यहाँ एक भोजपुरी कहावत है कि दूध से मुंह जलता है तो मट्ठा फूंक कर लोग पीते हैं। वही कहावत से हर कोई एनजीओ को लोग वैसा देखते हैं, लेकिन वैसा है नहीं। आज भी सही है और गलत गलत। आप छपरा जिले के कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करते हैं। छपरा जिले के लोगों को अपने एनजीओ की तरफ से क्या बोलना चाहेंगे? मैं अपने एनजीओ की तरफ से छपरा वासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि छपरा में कोई भी वैसा पंचायत न बचे जो राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना से मतलब जुड़ने से वंचित न रह जाए, क्योंकि हर पंचायत में राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना काम करने के लिए तैयार है और काम करेगी और करती रहेगी। और प्रत्येक पंचायत में उस पंचायत को एक अच्छा मतलब सुनहला मतलब बच्चे को मौका देगी आगे बढ़ने के लिए, और महिलाओं को भी आगे बढ़ने की ये जो है व्यावसायिक शिक्षा दे करके आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इन्होंने कहा है कि आश्वासन दिया है कि जो ये मेरी संस्था काम करती है, जो ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत ही अच्छे शिक्षा में कम से कम 1 साल से काम कर रही है और आगे करते भी रहेगी। लेकिन तब तक मैं और जानना चाहूँगा, यहाँ बहुत दूर दूर से समस्तीपुर, वैशाली जिला और दूसरे जिला से भी लोग आए हुए हैं, उनसे जानेंगे कि वहाँ क्या दूसरे जिला में क्या रेफरेंस रहा है, कैसा प्रभाव रहा ये ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? विकास कुमार। विकास कुमार, कहाँ से हैं सर? वैशाली डिस्ट्रिक्ट। वैशाली में। तो सर आप वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो ये संस्था सर आप कब से चला रहे हैं वहाँ पे अपने क्षेत्रों में, कब से काम कर रहे हैं? ये लगभग हम लोग के यहाँ तो 10 महीने हुआ है इसको चलते हुए, और अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा हो रहा है उसमें, तो यही तो है उसका। तो आप 10 महीना से वहाँ सेंटर चला रहे हैं, तो क्या वहाँ के बच्चों में कुछ प्रोग्रेस दिखा कि नहीं? प्रोग्रेस देखिए, कहने का मतलब है कि अगर टीचर अगर पढ़ाएंगे तो प्रोग्रेस होगा ही। अब हम लोग तो ऐसा टीचर को बहाली कर रहे हैं जो अच्छा पढ़ावे बच्चे को, प्रोग्रेस तो है ही है। जाइएगा कुछ पूछिएगा तो बताएगा, तो प्रोग्रेस तो यही कहेगा ना, तो उनका सही है, उनका प्रोग्रेस है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि प्रोग्रेस मेरे ज़िले में, मेरे क्षेत्र में बहुत अच्छा हो रही है। लेकिन अब मैं बात उनसे करूँगा जो 2 महीना 3 महीना पहले से इस संस्था के द्वारा, इस संस्था के जरिए बच्चे को पढ़ा रही है, और किस तरह से पढ़ा रही है, कैसे पढ़ा रही है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? प्रतिमा देवी। प्रतिमा देवी, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? दरिहारा से। दरिहारा से। तो आप सेंटर कौन से वार्ड में चला रही हैं? 11 नंबर वार्ड में। तो आप जो 11 नंबर से वार्ड में अभी तक कितने एडमिशन करा चुके हैं? 105 बच्चे हैं, जिसमें 83 बच्चे अभी लोग आ रहे हैं। तो क्या वहाँ जब जाती हैं, जब बताती हैं अपने एनजीओ के बारे में, तो उनके घर वाले गार्जियन कुछ बोलते हैं कि क्या बोलते? नहीं बोलते, लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा सा पढ़ाइए और आगे बढ़िए यहाँ पे। तो आप जो बच्चे को पढ़ाती हैं तो क्या कुछ अपने तरफ से देती भी हैं कि क्या करती हैं? नहीं, अपने तरफ से हम बच्चे लोग के चॉकलेट देते हैं और बिस्कुट देते हैं, और बच्चे लोग के साफ़ सुथरा और सफाई के बारे में बताते हैं, और बोलते हैं बच्चे लोग आप रोज़ स्कूल आइए, हम कुछ आपको सिखाएंगे। लेकिन कहीं कहीं सुनने को मिल रहा है कि ये संस्था पढ़ने के लिए कॉपी दे रही है, कटर दे रही है, पेंसिल रबड़, हर जो वस्तु चाहिए पढ़ने के लिए, क्या ये सही है कि गलत? सही है सर। आपने बच्चों को प्रोवाइड करा चुके हैं? हाँ सर, फिर हम दोबारा देने जा रहे हैं। अच्छा, डबल, मैंने पहले आप दे चुके हैं? हाँ, फिर उसके बाद दोबारा देंगे। तो और जो वार्ड टीचर जो बहाली हो रही है, तो उनको क्या अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, और बोलेंगे कि आप भी आगे बढ़िए मेरे जैसा। क्या नाम हुआ सर? धनंजय सिंह सोनू। कहाँ से हैं सर? गरखा से। गरखा से। तो आप इस एनजीओ के क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? देखिए, एनजीओ क्या होता है? गैर सरकारी संस्था। एनजीओ विकास के लिए बहुत बड़ा माध्यम है। एनजीओ वह सब काम कर सकती है जो सरकारें करती हैं, 2 काम छोड़ के। एनजीओ सेना तैयार नहीं कर सकती और टैक्स नहीं ले सकती है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का विकास तभी संभव है जब भारत के गांव का विकास कर दिया जाए। तो यह एनजीओ गांव को व्यावसायिक शिक्षा देने में, और हम देखते हैं कि हम ग्रेजुएट कर जाते हैं, मास्टर डिग्री ले जाते हैं, लेकिन जब नौकरी के लिए जाते हैं तो हमें जॉब नहीं मिलता है। तो व्यावसायिक शिक्षा के जरिए हम गांव की आमदनी बढ़ाएंगे, महिलाओं की आमदनी बढ़ाएंगे, जिससे राष्ट्र निर्माण में सहायक होगा और भारत एक दिन विकसित राष्ट्र बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए आप? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से। तो आप समस्तीपुर से चल के 100 किलोमीटर दूर यहाँ छपरा में आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं, कुछ जानकारी दीजिए। SRO में ज्वाइनिंग के लिए, एनजीओ जो संस्था है इसमें हम ज्वाइनिंग के लिए आए। तो आप यहाँ पे क्या आपका ज्वाइनिंग हुआ कि कैसा लगा, किसके बारे में जानकर? ये अच्छा लगा। तो क्या आपको लगता है कि अपने क्षेत्र में काम ये होना चाहिए कि? हाँ, होना चाहिए। चलिए
इन्होंने समस्तीपुर से आए हुए थे और सभी लोग से मैंने बात किया। इन्होंने बताया कि जब तक हमारे देश का, हमारे भारत कभी विकसित तभी हो सकती है जब आप ग्राम को, पंचायतों को जब आप डेवलप करते हैं। जब तक आपका पंचायत डेवलप नहीं होगा, आपके बच्चे डेवलप नहीं होंगे, तब तक आपके ये भारत देश डेवलप नहीं हो पाएगा। और इस एनजीओ का, ये राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना का उद्देश्य है कि हम सबसे पहले छोटे छोटे बच्चे को जो ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर एरोप्लेन पढ़ाएंगे, तभी हमारे बच्चे चाइना, जापान की तरह डेवलप करने की काम करेंगे। और इस एनजीओ का यही उद्देश्य अभी तक जानेंगे। तब तक के लिए और आपको इसी तरह के न्यूज़ अगर जानकारी चाहिए और कैसे काम कर रही है, मैं डोर टू डोर जाके वहाँ कैंपेन करूँगा, लोगों से पूछूंगा कि किस तरह से ये लोग प्रॉफिट हो रही है, लोगों की फ़ायदा पहुँच रही है बच्चों के नहीं। तब तक के लिए बने रहिए यस बिहार के साथ। धन्यवाद।